न जाने क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। मेरी राह कुछ और है, लेकिन आज मैं कर कुछ और रहा हूँ। दूसरों को खुश करने की राह पर चला था, लेकिन दुख और परेशानी में हमेशा मैं ही रहता हूँ दूसरों के कारण। हर एक पल मेरी ज़िंदगी में से ऐसे ही गुजर जाता है, यही सोचकर कि कल कुछ करना है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो कल कभी आया ही नहीं। और हमेशा मैं झूठ बोलता रहता हूँ इस दुनिया से, खुद को अच्छा और खुश दिखाने के लिए। मैं झूठी हंसी रखता हूँ अपने चेहरे पर लोगों के सामने। अकेले में हमेशा परेशान और दुख में रहता हूँ मैं, यही सोचकर कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। तो हीरोज़, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपकी सभी प्रॉब्लम्स और दुख आप भूल जाओगे और आपको अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना है वो आप समझ जाओगे आज। और इस कहानी को पूरा देखने के बाद ही आपको इस कहानी की गहराई आप जान पाओगे, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ी हुई है। तो कहानी को पूरी देखना। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्यार अपनी चौथी पत्नी से करता था। उसका बहुत ध्यान रखता था, उसकी बहुत परवाह करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, लेकिन वो अपने मित्रों को दिखाने में बहुत घबराता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि वो किसी और इंसान के साथ ना भाग जाए। इस राजा को ये चिंता हमेशा रहती थी अपनी तीसरी पत्नी के बारे में, कि कहीं वो उसे धोखा ना दे या उसे बीच में अकेला ना छोड़ दे। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख आता था, तो वो अपनी दूसरी पत्नी के पास जाता और उसे कहता, और वो सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स उसकी दूसरी पत्नी सुलझा भी देती थी। लेकिन वो राजा अपनी पहली पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, जबकि वो उसकी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसकी बहुत देखभाल करती बाकी पत्नियों से। उसकी पहली पत्नी उसके साथ हमेशा रहती थी, चाहे दुख में हो या फिर सुख में। दुख के वक्त वो साथ साथ उसके रोती थी और सुख के वक्त साथ साथ हंसती भी थी। लेकिन फिर भी वो राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार बिल्कुल नहीं करता था, वो नफरत करता था अपनी पहली पत्नी से। लेकिन एक दिन अचानक वो राजा बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो अब मर जाएगा। तो ये सोचकर उसने अपने आप से कहा कि मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से किसी एक पत्नी को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा। जब मैं मरूं तो वो मेरा साथ दे और मरने के बाद भी वो मेरे साथ ही रहे। तो ये सोचकर वो अपनी चौथी पत्नी के पास गया और उससे कहा कि क्या तुम मेरी इस मौत में मेरा साथ दोगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो ये सुनकर उसकी चौथी पत्नी बोली, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं अपने जीवन में, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तो फिर वो अपनी तीसरी पत्नी के पास गया और अपनी तीसरी पत्नी से कहा कि क्या तुम मेरी इस मौत में साथ दोगी मेरा? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसकी तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत ही प्यारी है और अब तुम मर जाओगे तो उसके बाद मैं किसी और से शादी कर लूँगी, तो मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, तो उसकी दूसरी पत्नी बोली, मुझे माफ़ कर लो, इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें दफनाने तक तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, उसके बाद नहीं। तो मुझे माफ़ कर दो, इस चीज़ में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब उस राजा का दिल बैठ गया, वो बहुत ही दुखी हो गया, उसकी आंखों में से पानी गिरना शुरू हो गया था। तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। जब उस राजा ने देखा तो वो उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन वो बहुत ही बीमार सी हो गई थी, क्योंकि उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं था। अंत में ये देखकर वो राजा बहुत ही पछताने लगा, बहुत रोने लगा। वो रोते रोते कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी, तुम्हारी ही परवाह करनी चाहिए थी।
और तुमसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए था और मैं ये सब कुछ कर भी सकता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, कभी तुमसे प्यार नहीं किया, जबकि तुमने हमेशा मुझे ही प्यार किया। आप जानते हो वो राजा कौन था? वो राजा आप ही हो, वो राजा हम ही है। दरअसल हमारी भी 4 पत्नियां होती है। हमारी चौथी पत्नी होती है हमारा शरीर। चाहे हम अपने शरीर को कितना भी सजा ले, कितना भी संवार ले, लेकिन जब हम मरेंगे तब ये हमारा साथ छोड़ देगा। हमारी तीसरी पत्नी होती है हमारा धन, संपत्ति, पैसा, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो ये सब किसी और व्यक्ति के पास चला जाता है। हमारी दूसरी पत्नी होती है हमारे दोस्त, रिश्तेदार, चाहे वे कितने भी करीब हो हमारे, लेकिन हमारे मरने के वक्त वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दफनाने तक, हमारे अंतिम संस्कार तक हमारा साथ देते हैं। और हमारी पहली पत्नी होती है हमारी आत्मा, हमारी चेतना, जो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा हमारा साथ देती है। और आज हम दूसरों को वक्त देते देते हमारे अंदर की आत्मा कहीं खो सी गई है। दूसरों से प्यार और खुश रखने के चक्कर में हम कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, जिसे हम आज भुला देते हैं। लेकिन हमारी वो आत्मा, हमारी वो चेतना कभी भी हमें नहीं भूलती, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। चाहे कितना भी दुख परेशानी आ जाए हमारे जीवन में, वो हमेशा हमारा साथ देती है। चाहे हमें मौत भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारी वो आत्मा, वो चेतना तब भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। और इस कहानी का यही सबक है कि हमें अपनी आत्मा को जानना चाहिए। हर एक इंसान को खुद से जुड़ जाना चाहिए अंदर से, और हमेशा खुद को अंदर से जान लेना चाहिए पूरी तरह से। चाहे दूसरा आपकी परवाह करे या ना करे, लेकिन आपको खुद से, खुद के अंदर एक इंसान से हमेशा प्यार करना चाहिए और उसे इतना स्ट्रॉन्ग, इतना काबिल बनाओ कि ये दुनिया आपको सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाए। और हमेशा ये याद रखना कि कोई और आपका साथ दे या ना दे इस जीवन में, लेकिन आपके अंदर जो इंसान है वो हमेशा आपका साथ देगा हर एक प्रॉब्लम, हर एक मुसीबत में। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की जिम्मेदारी आपकी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। सो दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान।